हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक अप। तो फ्रेंड, आज फिर से आ गई हूँ नई वीडियो के साथ। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चार्ल्स डिकेंस की लिखी हुई एक ड्रामा द हार्ड टाइम्स। तो ये स्टोरी को बोलने से पहले हम लोग पहले इस स्टोरी के जितने भी सारे कैरेक्टर है उसके बारे में पहले जान लेंगे। उसके बाद मेन जो स्टोरी है वो पढ़ेंगे, नहीं तो हम लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा। तो कैरेक्टर में सबसे पहले जो कैरेक्टर है वो है थॉमस गॉड ग्रीन। उनकी खुद की एक स्कूल है और थॉमस वो अपने स्टूडेंट को फैक्ट की नॉलेज देते हैं। थॉमस की एक बेटा है एंड एक बेटी। बेटा का नाम टॉम और उसे भी मतलब फैक्ट की नॉलेज दिया गया है। छोटे से उसको भी फैक्ट की नॉलेज दिया गया है। और उसकी भी एक बहन है जिसका नाम है लुइसा। और टॉम को सेम शिक्षा दे के उनके पापा ने उनको बड़ा किया है, मतलब फैक्ट की नॉलेज दे के। कभी भी उनको इमोशनल कुछ बात उन लोगों को दिमाग में नहीं डाले हैं, सिर्फ फैक्ट की बात उन्होंने डाला है। और ये दोनों बाहर के जगहों पे क्या हो रहा है क्या नहीं है कुछ नहीं जानते, सिर्फ अपने बारे में अपने आसपास के बारे में ही जानते हैं। बाहर क्या हो रहा है बाहर के कुछ इन दोनों को पता नहीं है। अभी आ जाते हैं फोर्थ कैरेक्टर के ऊपर। तो फोर्थ कैरेक्टर है सीसी, जो थॉमस की स्कूल की एक स्टूडेंट है और उसका पापा सर्कस में काम करते थे, लेकिन काम करते करते वो वहाँ से ही चले गए सीजू को अकेले छोड़कर। फिर थॉमस ने क्या किया, सीजू को अपने साथ ही लेके आए एंड उसके स्टडी के लिए। उसके बाद सीसी उन लोगों के पास ही रहने लगा एंड थॉमस भी वो अपनी बेटी की तरह उसको परवरिश करते रहा। अभी आ जाते हैं फिफ्थ कैरेक्टर के ऊपर। तो फिफ्थ कैरेक्टर है मिस्टर बाउंडरबी। ये एक फैक्ट्री के ओनर है एंड बहुत ही रिच आदमी है एंड थॉमस की बेस्ट फ्रेंड है। और ये जो मिस्टर बाउंडरबी का कैरेक्टर है वो उतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उनका फैक्ट्री में जितने भी सारे मजदूर है वो बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं करते, क्योंकि इनका बिहेवियर उतना भी खास नहीं है। सब टाइम जितने भी मजदूर है वो चिड़े चिड़े रहे मिस्टर बाउंडरबी के ऊपर। और मिस्टर बाउंडरबी के घर में एक बूढ़ी विधवा वोमेन भी रहती है जिसका नाम है मिसेस स्पर्ट। और भी कुछ कैरेक्टर है, उनमें से है एक स्टेफन ब्लैकफुल, जो एक मजदूर है मिस्टर बाउंडर की जो फैक्ट्री है उनमें उसमें काम करते हैं। ये बहुत ही गरीब आदमी है एंड इसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि ये पहले एक शादी कर चुका है, लेकिन वो जहाँ पर काम करता है वहाँ पर एक लड़की से उसका प्यार हो जाता है, जो लड़की वहाँ पर ही काम करता है। तो उसका नाम है रिचर्ड। एंड और एक कैरेक्टर है जेम्स हर्ट हाउस, जो कि लंदन से बिलोंग करते हैं एंड वो लंदन में रह के बहुत ही बोर हो रहे थे, तो इसीलिए वो मिस्टर बाउंडरबी के पास आए उनके साथ मिलके काम करने के लिए। और एक कैरेक्टर है यहाँ पर जो एक बूढ़ी औरत है जिसका नाम यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया गया है एंड ये जो ओल्ड वोमेन है इसके बारे में हम लोग स्टोरी पढ़ने के वक्त समझ में आ जाएगा कि ये कौन है। और एक कैरेक्टर है जो हम लोगों को लास्ट में पता चल जाएगा, वो है ये जो थॉमस की एक मतलब ओल्ड एक स्टूडेंट है उनके ही, तो वो आ जाएगा एकदम लास्ट में। तो मैंने यहाँ पे जितने भी सारे स्टोरी में जितने भी सारे कैरेक्टर है उसका नाम भी बोल दिया है एंड उसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दिया। तो चलिए अभी मेन स्टोरी जो है उसको पढ़ते हैं। तो ये जो मेन कहानी शुरू होती है वो होता है थॉमस गॉड ग्रीन से, जो एक स्कूल में पढ़ा रहे थे एंड वो एक स्कूल भी चलाते हैं एंड उसका खुद का भी एक स्कूल है एंड वो बच्चों को फैक्ट की नॉलेज देते हैं एंड फैक्ट के बारे में बच्चों को बताते भी है। और तो और इनका बेटा और बेटी को भी इन्होंने सेम फैक्ट की नॉलेज दिया है। इन लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है एंड इमोशन क्या होता है इन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है। इन लोग सिर्फ फैक्ट की बात जानते हैं, क्योंकि थॉमस को लगता है कि इमोशन से हम लोग आगे नहीं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो इसीलिए इमोशन की कोई मतलब इन दोनों बच्चों के अंदर उन्होंने इमोशन कभी भी नहीं डाला है, सिर्फ फैक्ट की बात दिया है। लेकिन थॉमस की एक स्टूडेंट है सीसी, जो थॉमस की बात कभी नहीं मतलब थॉमस के साथ कभी भी खुद को एग्री नहीं कर पाती थी, क्योंकि
इनको अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन क्या हुआ कि सीसी का जो फादर है वो सर्कस में काम करते थे, लेकिन काम करते करते फिर वहाँ से चले गए। तो क्या हुआ कि थॉमस सीसी को अपने साथ ही लेके आए उनका स्टडी के लिए एंड उनको उनकी बेटी की तरह ही बड़ा किया। और ये जो थॉमस की बेटी है लुइसा, बहुत ही मतलब सॉफ्ट हार्ट की है। वो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में भी सोचती है, अपने भाई के बारे में ही सोचती है, कैसे उनका अच्छा हो वही सोचती रहती है। एंड वो जो उसका भाई है टॉम, वो एक अलग टाइप का लड़का है। वो एकदम यासी करने वाला एक लड़का है, जो दूसरे के पैसों में मौज मस्ती करने वाला एक लड़का है। तो अभी हम लोग देखेंगे कहानी में क्या हुआ कि थॉमस अपनी बेटी के पास जाता है उसके शादी के लिए। थॉमस अपने बेस्ट फ्रेंड मिस्टर बाउंडरबी के साथ अपनी बेटी लुइसा के शादी देने की बात सोच रहा है। लुइसा को बोल रहे हैं तुम अगर ये शादी करती हो तो ज़िंदगी में बहुत खुश रहोगी, क्योंकि ये जो मिस्टर बाउंडरबी है वो बहुत ही एक रीच आदमी है एंड बहुत ही अच्छे आदमी भी है एंड उनका खुद का एक फैक्ट्री है। तो तुम्हें कभी भी कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, या तो तुम्हारे जो भाई है उसको भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा, उसका लाइफ भी सेट हो जाएगा, हम लोग भी बहुत हैप्पी रहेंगे। तो थॉमस की बात सुनकर और अपनी भाई की खुशी की बात सुनकर वो ये शादी के लिए राजी हो जाती है। इसके बाद क्या हुआ कि ये सारी शादी के बाद सीसी को पता चल जाती है। फिर सीसी ने लुइसा को आके बताते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, अपना लाइफ क्यों ख़राब कर रही हो, अपने पापा के उम्र के जैसे एक लड़के से शादी करके फुल लाइफ क्यों अपना ख़राब कर रही हो। ये सब समझा रहे हैं लुइसा को ताकि ये शादी ना करे। लेकिन लुसिया ने सीसी का एक भी बात नहीं सुना। वो शादी के लिए तैयार हो गया, अपने भाई के खुशी के लिए वो शादी करने के लिए फुल्ली तैयार हो गया, शादी के लिए हाँ कर दिया एंड कुछ ही दिनों में उन लोगों का शादी भी हो गई। इसके बाद लुइसा एंड टॉम मिस्टर बाउंडरबी के घर में रहने के लिए चले जाते। तो मिस्टर बाउंडरबी के बारे में मैंने पहले ही थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया है। तो उनके साथ मैंने बोला था कि एक बूढ़ी विधवा औरत रहती है। मिसेस स्पर्सिट ये शादी को बिल्कुल भी मान नहीं पा रही है, क्योंकि वो इतने दिनों से मिस्टर बाउंडर के पास रह रही है। उसके बाद मिस्टर बाउंडर भी शादी कर चुके हैं एंड उनको ही ज़्यादा केयर कर रहे हैं, मतलब लुइसा को ही ज़्यादा केयर कर रहे हैं, उनको ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अभी वो मिसेस स्पर्सिट को उतना केयर नहीं करते, उतना रिस्पेक्ट नहीं देते, इस हिसाब से वो लुइसा को बिल्कुल भी देख नहीं पाते हैं। उसको उससे जलन हो गई है, मतलब मिसेस स्पर्सिट को लुइसा से बहुत जलन हो रही है अभी। और इस साइड में मिस्टर बाउंडरबी के एक मज़दूर जो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उसका नाम है स्टेफन, जो एक शादीशुदा लड़का है। लेकिन वो जहाँ पर काम करते थे वहाँ पर ही एक लड़की को उनको पसंद आ गया, उनको प्यार करते हैं, उसको उनके साथ शादी करना चाहते हैं। लेकिन एक पहले ही उन्होंने शादीशुदा है तो दूसरी बार वो तो ऐसे ही शादी नहीं कर सकते हैं, इसके लिए तो डिवोर्स लेना पड़ेगा। इसीलिए वो मिस्टर बाउंडरबी के पास आया है हेल्प मांगने के लिए। तब मिस्टर बाउंडरबी साफ साफ कह देते हैं कि तुम अगर अपनी शादी से तलाक लेना चाहते हो तो इसके लिए तो तुम्हें एक लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए बहुत पैसों की खर्च होने वाली है जो तुम्हारे बजट में नहीं है, ये तुम नहीं कर सकती हो। ये बोलकर उसको घर से भगा देता है। स्टेफन जब मिस्टर बाउंडरबी के घर से निकल गया तब स्टेफन को एक ओल्ड वुमन मिली जो मिस्टर बाउंडरबी के बारे में पूछ रहे थे, उनका न्यूली मैरिड वाइफ के बारे में भी पूछ रहे थे, उसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, तो ये सब कर रहे थे। और मैंने तो आप लोगों को पहले ही बोला था कि ये जो टॉम है वो बहुत ही मतलब एक अलग टाइप का लड़का है, जो किसी के बारे में भी उतना नहीं सोचता, वो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता है और किसी को केयर नहीं करता है, कोई नहीं करता है, सिर्फ पैसे के पीछे भागता है। और यहाँ पर दीदी के शादी होने के बाद जीजा जी के पैसे से बहुत ही मौज मस्ती कर रहे हैं, किसी के बात कान पे नहीं ले रहे हैं, जो मर्जी वो कर रहे हैं, किसी के बात नहीं सुन रहा है। तो अभी स्टोरी में एंट्री हो रही है जेम्स हर्ट हाउस का, जिसका कैरेक्टर मैंने पहले आप लोगों को
एक्सप्लेन किया है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वो लंदन से आए हैं एंड वो मिस्टर बाउंडर बी के पास आए हैं उनके साथ काम करने के लिए। लेकिन वो जब मिस्टर बाउंडर बी के पास आए तब उनको वाइफ को देखकर वो उनको पसंद करने लग गए, क्योंकि वो ये भी सोच रहे हैं कि मिस्टर बाउंडर इतने एज के एक लड़के हैं, उनका एक इतना कम एज का इतना ब्यूटीफुल सा एक वाइफ कैसे हुआ। इसके बाद जेम्स लुइसा को फ्लैट करना शुरू कर दिया, उसको अभी वो पाना चाहते हैं। तो इसीलिए उसको तो पता चल गया था कि वो अपने भाई टॉम से बहुत प्यार करते हैं। तो इसीलिए जेम्स टॉम को बहुत मतलब उसके साथ फ्रेंडशिप बनाया एंड उसके साथ अच्छा बिहेवियर कर रहा है। स्टेफन ये सब कर रहा है लुइसा को पाने के लिए। अभी हम लोग देखेंगे कहानी में एक अलग साइड में क्या हो रहा है कि मिस्टर बाउंडर भी जो है उनके जो एक मैंने बोला था उनका एक फैक्ट्री है, तो उनमें जितने भी सारे मजदूर है वो एक मिस्टर बाउंडर बी के खिलाफ एक यूनियन बना रहा है। तो मैंने आप लोगों से पहले ही बोला था कि उनका जितने भी सारे मज़दूर है वो मिस्टर बाउंडर बी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए वो सारे मिलकर एक यूनियन बना रहे हैं मिस्टर बाउंडर बी के ख़िलाफ़। तो ये बात स्टेफन को सारा कुछ पता था, लेकिन वो उन लोगों के साथ नहीं था। वो मिस्टर बाउंडर बी के पास आए एंड ये इस यूनियन के बाद उनसे बोला। फिर मिस्टर बाउंडर बी उनसे और भी कुछ जानना चाहते हैं यूनियन के बारे में, लेकिन स्टेफन और कुछ बताने को तैयार नहीं था। तो वो जब ये मना कर रहे हैं कि मैं और कुछ नहीं बताऊंगे, फिर स्टेफन जब बताना नहीं चाहते हैं तो वो गुस्सा हो गए एंड उसको वहाँ से निकाल दिया, उसको काम से निकाल दिया। मिस्टर बाउंडर बी एंड स्टेफन जब बात कर रहे थे तो साइड से लुइसा एंड टॉम ये सब सुन रहा था। और फिर जब स्टेफन को बाहर घर से निकाल दिया गया, फिर उसके बाद लुइसा और टॉम थोड़ी उनके पास जा लुइसा उसको कुछ पैसे उसको दिया कि तुम एक अच्छी कोई जॉब ढूंढ लेना, अपनी लाइफ अच्छे से बिता। स्टेफन जा रहा था तब टॉम उसके पास गया एंड उसको काने में बोला कि तुम कल बैंक के पास मुझे मिलोगे। तो स्टेफन को लगा कि टॉम शायद मुझे कुछ हेल्प करने वाले हैं। स्टेफन नेक्स्ट डे बैंक के पास गया और वहाँ पर जाके क्या हुआ कि उसको तो कोई चीज़ मिला तो नहीं, ऊपर से उसको बैंक चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। तो ये चोरी वो नहीं किया था, क्योंकि जिस दिन वो गया था तो उसके रात मतलब जिस सुबह वो गया था उसके रात में ये बैंक को लूट किया गया। तो ये चोरी नहीं किया था, ये चोरी टॉम ने किया था। वो ये इल्ज़ाम स्टेफन के ऊपर लगाने के लिए वो स्टेफन को बैंक के पास बुलाया। तो ये बाद में स्टेफन को सब पता चल गया कि ये सारा टॉम का प्लान था, टॉम ये लूट करेगा एंड सारा इल्ज़ाम मुझ पे आएगा। और एक दिन क्या हुआ कि जब मिसेस बाउंडर भी घर से बाहर थे, बाहर कोई काम से गए हुए थे, उसी दिन लुइसा घर में अकेली थी। और क्या हुआ कि उसी दिन जेम्स उनके घर में आए थे। तो बस जेम्स का तो ये चाहिए था कि घर में कोई ना हो, तो बस वही मौका तो उसको मिल गया और इस मौका को फ़ायदा उठाते हुए वो लुइसा को अपने दिल की बात बोल देते हैं। फिर लुइसा रिप्लाई में बोलती है उसको कि ये एक अच्छी प्लेस नहीं है जो तुम मुझसे ये बातें कर रही हो, हम लोग एक अलग जगह पर मिलेंगे, वहाँ पर हम लोग बातचीत करेंगे। जब लुइसा एंड जेम्स ये सब बातें कर रहे थे तब साइड से मिसेस स्प्रेडशीट सब कुछ सुन लिया है एंड ये भी सुन लिया कि वो दोनों एक अलग जगह पर जाएंगे बातचीत करने के लिए। तब वो तो उन लोगों को फॉलो करते रहे कि वो लोग बात करने के लिए एक अलग जगह पर गए थे। वो लोग एक जंगल पे गए थे, तो स्प्रेडशीट भी उस जगह पे गए हैं उन लोगों के पीछे पीछे एंड छुपकर उन लोगों के बातें सुन रहा था। लेकिन बातें सुनते सुनते वो लोग उनके आंखों से दूर चले गए। फिर उन लोगों को स्प्रेडशीट और देख नहीं पाए। क्या हुआ कि वो घर चले आए। घर आके जब मिसेस बाउंडरबी घर में आए तब उनको सारा कुछ बोला एंड ये भी बोल दिया लुइसा एकदम से खराब लड़की है एंड ये जेम्स के साथ भाग गई हैं। और हम लोग दूसरे साइड में देखेंगे कि लुइसा अपने पापा के पास चले गए, थॉमस के पास। फिर थॉमस के पास जाके उनके इतने दिन शादी के लाइफ की फुल स्टोरी उनको सुनाया एंड ये भी बोला कि ये आज जो मेरी ये जो दशा है वो आपके लिए है, क्योंकि आप अगर हम लोगों को फैक्ट की नॉलेज नहीं दिया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। आपके लिए आज हम लोग यहाँ पर है। आज मैं आपको
के लिए इस जगह पर हूँ। तो ये सब सुनकर थॉमस को बहुत ही ख़राब लगता है एंड वो अपनी गलती का एहसास कर पाता है कि वो कितना बड़ा गलती किया है अपने लाइफ में। जेम्स जब लुइसा को लेकर भागने की बात कर रहा था, उसी टाइम पे सीसी आके वहाँ पर पहुँचा। फिर सीसी आके जेम्स को समझाए कि अब लोग गलत कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। तो ये सब समझाने के बाद उन्होंने जेम्स समझ भी गए एंड उनको अपनी कंट्री में भेज दिया। और इस साइड में मिसेस स्पर्सिट मिस्टर बाउंडरबी को सब कुछ बता दिया, तो इसीलिए वो तो बहुत ही गुस्सा थे। तो वो अभी लुइसा के पापा के पास आए। तो लुइसा के पापा के पास आके वो सब कुछ बोला। फिर ये सब सुनने के बाद थॉमस ने उनको सारा कुछ बोला कि तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल भी नहीं है और मेरी बेटी मेरे पास ही है। एंड ये भी बोला कि और कभी भी तुम्हारे पास मेरी बेटी नहीं जाएगी। तो ये इस बात से मिस्टर बाउंडर बहुत ही गुस्सा हो गए एंड वहाँ से वो चले गए। और एक साइड में क्या हुआ कि स्टीफन को इतना बड़ा ब्लेम देने के बाद वो इस कंट्री को छोड़कर वो चला गया। फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि जहाँ पर मैं इतना बड़ा मेरे साथ हुआ है घटना, तो वहाँ पर जाकर तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं तो ब्लेमलेस हूँ, मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं है, मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिसके लिए मुझे इतना बड़ा ब्लेम मेरे सर पे लेके घूमना मुझे पड़ रहा है। तो इसके बाद वो फिर गए वहाँ पर अपनी सिटी में। तो वहाँ पर जाके मिस्टर बाउंडरबी को सब कुछ बताया कि चोरी मैंने नहीं किया था, फुल चोरी टॉम ने किया। मिस्टर बाउंडरबी को ये सब बताने के बाद स्टीफन एक गड्ढे में गिरकर रिचल के पास उसका मौत हो गया। मिस्टर बाउंडरबी ये सब सुनने के बाद वो टॉम के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए। इसके बाद ये सारी बात जब सीसी को पता चला कि टॉम ने एक बैंक को लूट किया है, तब वो टॉम को अपनी पापा की जो सर्कस की कंपनी है वहाँ पर जाने के लिए बोलता है। और ये भी बोलता है कि तुम वहाँ पर जाके एक अलग रूप लेके वहाँ पर छुप जाओ, कोई तुमको पहचान नहीं पाएंगे। मैं वहाँ पर जो ओनर है उसको बोल दिया है। टॉम के बारे में ये सब बातें सुनकर थॉमस और लुइसा को भी टेंशन हो रहा था कि उसको कैसे इस मतलब कंट्री से बाहर लेके उसको जाए। फिर सीसी ने उन लोगों के पास गए एंड उन लोगों को सब बताया कि मैंने टॉम को मेरी पापा की सर्कस कंपनी में रखा है, हम लोग आराम से उसको अलग कोई कंट्री में भेज सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब ये सब बातें कर रहे थे तब थॉमस का एक पुराना स्टूडेंट वहाँ पर आता है और वो बोलते हैं कि मैं टॉम को कहीं पर भी नहीं जाने दूँगा। तब थॉमस उसका स्टूडेंट को बोलते हैं, मेरी स्टूडेंट होकर तुम कैसे ये सब कर सकते हो एंड क्यों कर रहे हो। फिर वो स्टूडेंट बोला कि आपने ही हम लोगों को फैक्ट की नॉलेज दिया है, तो हम लोग कैसे कोई अलग काम करें, हम लोगों को जो सही लगेगा हम तो वही करेंगे। ये सब बातें बोल रहे थे और ये भी बोल रहे थे कि हम लोग टॉम को पुलिस पे देंगे, तो टॉम को लेके बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। और इस साइड में सर्कस के जो ओनर है वो कोई भी करके टॉम को एक अलग कंट्री में भेज देता है। और मिस्टर बाउंडरबी के घर में हम लोग देखेंगे कि मिसेस स्पर्सिट क्या कर रही हैं कि एक ओल्ड ओमेन को मिस्टर बाउंडरबी के पास लेके आए हैं एंड उनको बोल रहे हैं कि ये यही टॉम को बैंक लूटने में मदद किया है, ये एक्चुअल में बैंक को लूटा है। तो ये सब सुनकर मिस्टर बाउंडरबी स्पर्सिट के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि ये जो ओल्ड ओमेन है वो मिस्टर बाउंडरबी के माँ है। जो एक दिन नहीं हुआ था कि स्पर्सिट जब मिस्टर बाउंडरबी के घर से निकल रहे थे तब उनको ओल्ड वोमेन उसको पूछती ही रहती थी कि वो मिस्टर बाउंडरबी कैसा है, उसका वाइफ कैसा है। बस यही कहानी तो यहाँ पर ही ख़त्म होती है। टॉम तो एक अलग कंट्री पे जाके वो तो सेटल हो गया और लुइसा तो सारा लाइफ शादी ना करके ऐसे ही बिता दिया। तो ये यही करके ये जो मेन जो कहानी है वो ख़त्म हुआ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो ये क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ।